हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो और भाई आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। वैसे अब की बार है ना काफी ज्यादा टाइम लग गया मुझे ये वीडियो लाने में, क्योंकि यार मेरा फोन है ना खराब हो गया था। तो कोई बात नहीं, तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक ठोक दो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपने काइसन ड्रैगन पर भाई काफी ज्यादा तेजी से जिन्वा की स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जिना के स्कूल में काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिनकी फाइट भाई जिन्वू के शैडो सोल्जर से चल रही होती है और शैडो सोल्जर्स इनको मार रहे होते हैं। सभी लोग घबरा गए होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर को मार रहे, ये क्या हो रहा है। तो लास्ट एपिसोड में जिन्वू ने अपने सभी शैडो सोल्जर्स की पावर्स को डबल कर दिया था ताकि ये इनको संभाल पाए, तब तक जिन्वू नहीं आ जाता। ये जो सभी ग्रीन मॉन्स्टर्स होते हैं वो भाई जिना को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये जिना को मार नहीं सकते क्योंकि ये इसके शैडो सोल्जर्स इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मॉन्स्टर तो मारे जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि डंजन का गेट पूरी तरह से खुल चुका था और यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स बात कर रहे होते हैं कि कुछ हाई और मॉन्स्टर्स हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं उधर। तो भाई यहाँ पर बॉस यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम यार हाई और मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पा रहे हो। तो बॉस अपना हथियार उठा के अब स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू अपने बेरू को छोड़ के आया था पार्क की टीम को हेल्प करने के लिए, लेकिन पार्क की टीम यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। तो यहाँ पर पार्क की टीम को लग रहा था क्या बेरू पर विश्वास करना सही भी रहेगा या नहीं। इतने में भाई बेरू इनके सामने आ जाता है और ये एकदम से डर जाते हैं और भाई डरते डरते ये बोलते हैं कि क्या हुआ सर। तो ये बोलता है बेरू की है ना अभी रुको मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। फिर ये एकदम से बहुत ही स्पीड में जाता है और भाई बहुत ही स्पीड में वापस भी आ जाता है और पार्क के सामने एक हाई रैंक मॉन्स्टर की मुंडी को काट के अलग करके इसके सामने रख देता है। इसके टीम मेंबर्स इससे पूछ रहे होते हैं क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो हो ना। तो पार्क बोलता है ये देखो एक बार नीचे, बेरू ने मुझे ये हाई रैंक मॉन्स्टर की मुंडी दी है, इसका मतलब वो हाई रैंक मॉन्स्टर को मार सकता है। तो क्या तुम अभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। तो पार्क इतना बोल ही रहा होता है कि इसके टीम मेंबर्स बोलते हैं बॉस पीछे क्या कर रहे हो, आ जाओ जल्दी से। में सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन बॉस यहाँ पर पहुंच चुका था, ग्रीन मॉन्स्टर्स का बॉस, और यहाँ पर सभी लोग चेयर कर रहे होते हैं और ये बॉस यहाँ पर पहुंच चुका होता है और ये शैडो आर्मी पर भी भारी पड़ रहा होता है। भाई एक एक करके इनको मार रहा होता है, लेकिन शैडो आर्मी फिर से आ रही होती है, लेकिन ये कमजोर पड़ चुकी थी शैडो आर्मी जैसे इसको मार रहे थे। तो ये बॉस एक एक करके इन शैडो आर्मी सोल्जर्स को मार रहा होता है और इनको खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद इस बॉस के कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, किल द ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस को मार दो। तो यही आवाज इसके कानों में सुनाई देती है और इनको तंग कर रही होती है। पता नहीं आवाज कहां से आती है, वैसे आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे तो नहीं पता है। अब ये मॉन्स्टर्स और भी तेजी से हमला करने लग गए थे इन शैडो सोल्जर्स को खत्म करने के लिए। उसके बाद ये जिना को खत्म करेंगे और सभी लोगों को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर एक एक करके शैडो सोल्जर्स को तो खत्म कर देते हैं। जिना भी टेंशन में आ जाते कि अब हमें कौन बचाएगा। ये जिन्वू के शैडो सोल्जर्स हमें बचा रहे थे, लेकिन अब कौन बचाएगा। फिर ये मॉन्स्टर जिन्वू की बहन की मुंडी को पकड़ लेते हैं और भाई इसको गला घोटने लग जाते हैं और इसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा है इसके मुंह का चूरा निकाल देगा। भाई इतना ज्यादा बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर ये इसकी मुंडी घोट ही रहा होता है। उसके बाद हमें दिखता है कि जिन्वू की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है सही टाइम पे। वाओ, जिन्वू को दूर से देखकर इस मॉन्स्टर की फट जाती है और ये जिन्हा को छोड़ देता है और भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से ये ड्रैगन पर आ रहा होता है। तो इसकी दोस्त बोलती है क्या तुम ठीक हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये डरने लग जाता है, इसके दांत भी कांपने लग जाते हैं, ये अलग ही शक्ति को महसूस कर रहा होता है जिन्वू की और भाई ये चिल्ला रहा होता है। इतने में ये स्कूल की दीवार को तोड़ देता है और ये मॉन्स्टर दूर जाके पड़ता है और यहाँ पर ये जिन्हा के पास पहुंच जाता है जिन्वू और इसके सर पे हाथ रख देता है, उसको तसल्ली दिलाता है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो अब ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर डरने लग जाते हैं और भाई इनको पता लग जाता है कि ये अब मरने वाले हैं। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा शक्ति होती है जिन्वू में जो कि इनको दूर से ही महसूस हो रही होती है और ये इनके पसीने छूट जाते हैं। भाई देख रहे हो। फिर जिन्वू ग्रीन मॉन्स्टर्स को उंगली दिखाकर बोलता है तुम उधर ही रुको, एक मिनट भी हिलना मत। फिर जिन्हा अपने भाई को गले लग के रोने लग जाती है और जिन्वू बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। यहाँ पर जिन्वू को देखकर सभी लोगों की जान में जान आ गई कि जिन्वू अब यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देगा और हम बच जाएंगे। तो जिन्हा यहाँ रो रही थी, तो जिन्हा को चुप कराने के बाद अब बारी आ चुकी है इन सभी मॉन्स्टर्स की बैंड बजाने की। तो भाई ये मॉन्स्टर तो पहले ही डर गए हैं दूर से ही, अभी तो फाइट भी नहीं हुई है, तो ये पहले ही डर जाते हैं। और यहाँ पर ये इतना बड़ा ड्रैगन भी होगा ना बाहर, तो ये डर ही जाते हैं। इसकी पावर देखकर भाई ये डर चुके हैं बिल्कुल। तो अब मॉन्स्टर के पार और कोई चारा तो था नहीं, तो भाई ये जिन्वू पर अटैक करता है और जिन्वू इसके हाथ को पकड़ लेता है और इसकी उंगलियों को मरोड़ के इसको दे के मारता है जमीन में और स्कूल की जमीन और इस मॉन्स्टर की हड्डियां दोनों तोड़ देता है। फिर जिन्वू अपने पैर को बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर उठाता है और इसको मार ही देता है मॉन्स्टर को। भाई ये मॉन्स्टर तो मर जाता है, लेकिन दो मॉन्स्टर और हमला करने आते हैं। तो जिन्वू अपनी पावर से इनको रोक देता है और इन पावर से रोकने के बाद इन दोनों को एक दूसरे का दे के मारता है। भाई ये वहीं पे मर जाते हैं। फिर जिन्वू अपनी पावर से इन मॉन्स्टर का
कचुम्बर बना देता है अपनी मुट्ठी को बंद करके। ये देखकर ही सारे मॉन्स्टर के तोते उड़ जाते हैं और सभी मॉन्स्टर एक एक करके मारे जाते हैं। जिन्हों ने बहुत ही ज्यादा स्पीड से सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। अब इनका बॉस बचता है। इस बॉस से कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन ये बोलता ही नहीं है। इसके बाद ये इसका मुंह दबा देता है और भाई इसको दीवार में दे के मारता है। फिर इसको मारने के लिए बोलता है कि तुमने इन सभी लोगों को क्यों मारा। फिर ये मॉन्स्टर बोलता है कि हमारे कानों में आवाज आती है कि किल द ह्यूमंस, तो इसलिए इन्होंने लोगों को मारा। फिर जिन्हू बोलता है अच्छा ऐसा क्या, तो मेरे बारे में नहीं आती क्या ये आवाजें, तो इसको भाई मार ही देता है। ये अपना खंजर निकालता है जिन्हू और इसको मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से एरेंगेट को दिखाया जाता है जिसमें पार्क और उसकी टीम होती है जो कि बेरू की मदद से अब बॉस रूम तक भी पहुंच गए थे। तो यहाँ पर इनको एंडेड आर्मी का बॉस मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके साथ डेथ नाइट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पार्क और उसकी टीम बॉस रूम में आने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर इनको अलग ही ओरा फील होता है। तो पार्क तो समझ चुका था कि ये बॉस एस रैंक बॉस के बराबर है भाई, इसको हराना हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन शायद बेरू हरा दे इसको। दूसरी तरफ पार्क के दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर बेरू इसको नहीं हरा पाया तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर यहाँ पर एंट्री होती है बेरू की जो कि यहाँ पर इस मॉन्स्टर से लड़ने वाला है। तो भाई बेरू की एंट्री के बाद ये मॉन्स्टर तो शॉक हो जाता है कि यहाँ पर ये शैडो मोनार्क की पर्सनल आर्मी क्या कर रही है, ये मुझसे लड़ेगी, ये क्यों लड़ने आई है मुझसे। तो इतने में बेरू बोलता है कि मुझे मेरे किंग ने चुना है तुमको मारने के लिए। इतने में बॉस बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं शैडो मोनार्क से खुद जाके बात करूंगा। तो फिर इतने में बेरू इसके पास आ जाता है और भाई इसको पंच मार देता है। इसको मारने के बाद बोलता है कि क्या ही बात करेगा तू। बेरू इसके सीने में एक पंच मारता है और इसके सीने से एक क्रिस्टल को निकाल देता है। उस क्रिस्टल को निकालने के बाद डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बॉस अपने आप ही मर जाता है और भाई इसके पास जो डेथ नाइट आर्मी थी वो भाई सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर पार्क और उसकी टीम बेरू की पावर को देखकर शॉक हो जाती है और सोच रही होती है कि इसने इतनी जल्दी ही इस डंजन के बॉस को हरा दिया, वो भी एक ही पंच में। यहाँ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई स्कूल के बाहर काफी सारी एम्बुलेंस खड़ी थी जो कि सभी मरे हुए लोगों को लेने आई थी और जो घायल थे उनको भी लेने आई थी। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी रो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेयरमैन और यहाँ पर जिन्वू की बीटिंग हो रही होती है एक गाड़ी में। चेयरमैन जिन्वू को बोल रहे होते कि आज के जो इंसिडेंट में काफी सारे लोग मारे गए हैं, अगर तुम नहीं जाते तो और भी लोग मारे जाते। फिर चेयरमैन जिन्वू को दिखाते हैं कि ये देखो कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही गेट खुलने लग गए हैं और यहाँ पर काफी संख्या भी बढ़ने लग गई है हंटर्स की। काफी सारे देशों में काफी सारी संख्या भी बढ़ने लग गई है, जैसे कि ये सब कुछ मेंटेन हो रहा है। फिर चेयरमैन एक पेपर में दिखाते हैं कि रूस, चाइना, जापान, अमेरिका, काफी सारे बड़े बड़े देश तुमको ऑफर कर रहे हैं भाई अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए। तुम अभी सिर्फ मुझे इतना बता दो, क्या तुम साउथ कोरिया को तो छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि साउथ कोरिया तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को खोना नहीं चाहता है। फिर जिन्वू इस बारे में बोलता है कि मेरी एक शर्त है, मैं यहाँ पर छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो गेट में एंटर करने का जो क्राइटेरिया होता है टीम बनाकर, तो ये टीम बनाने वाला क्राइटेरिया मेरे लिए हटा दिया जाए। फिर चेयरमैन बोलते हैं क्या तुम ऐसा चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जो कि ए रैंक हंटर से बात कर रहा होता है। दरअसल ये ए रैंक हंटर इसकी कजन होती है जिन्हू की और एक सेलिब्रिटी होती है जो कि बहुत पॉपुलर होती है। तो ये जिन्हू के रिक्वेस्ट करने पर आजिन गिल्ड के लिए आ जाती है। तो ये यहाँ पर पहुंच जाती है और जिन्हू ने जिन्वू से मिलवाया इसको। तो भाई ये बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया हंटर संघ की गिल्ड है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे सामने हंटर संघ खड़े हैं। तो भाई ये जिन्वू बोलता है कि इसमें इतना शौक होने की क्या बात है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। फिर जिन्वू इसको बोल देता है कि गिल्ड की डिटेल्स तुमको जिन्हू बता देगा। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जिसमें जिन्वू की बात को यहाँ पर चेयरमैन आगे रख रहे होते हैं कि इसके डिमांड को पूरा करना चाहिए, लेकिन बाकी मेंबर्स चेयरमैन की बात को मानने को तैयार नहीं थे और बोल रहे थे कि जिन्वू एक एक्सपीरियंस हंटर नहीं है। तो चेयरमैन सभी मेंबर्स को समझा रहे होते हैं कि अगर हम जिन्वू की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो दूसरा देश उसको फुलफिल करके इसको ले जाएगा, तो हमारे हाथ से एक और हंटर चला जाएगा। तो यहाँ पर जिन्वू की कजन ने यहाँ पर एक पोस्ट डाली होती है जिस पर काफी सारे लाइक्स आ रहे होते हैं। उसके बाद ये देखती है चाइनीज ने पोस्ट डाली और ये काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जिन्वू और जिन्हू को दिखाया जाता है जो कि एक गेट के अंदर जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके साथ कोई भी नहीं होता है, खाली शैडो सोल्जर्स होते हैं कुछ। इसका मतलब ये था कि अब जिन्वू को गेट के अंदर जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी और इसको परमिशन भी मिल चुकी थी सभी लोगों की तरफ से, सभी मेंबर्स की तरफ से। तो भाई यहाँ पर है ना कुछ शैडो सोल्जर्स इसके साथ होते हैं और यहाँ पर चेयरमैन का मैनेजर भी होता है जो कि इन सभी शैडो सोल्जर्स की पावर को नाप रहा होता है और इसको पता लगता है कि सभी शैडो सोल्जर बी रैंक या उससे ऊपर के ही है। तो चेयरमैन का मैनेजर भी गेट के अंदर जा रहा होता है इनके साथ ताकि ये पता लगा सके कि जिन्वू की रेड सेफ होती है या नहीं, क्या जिन्वू को सच में किसी की जरूरत नहीं है इस गेट के अंदर जाने के लिए। इतने में जिन्वू बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब चेयरमैन का मैनेजर और जिन्हू ये तीनों लोग यहाँ पर अंदर पहुंच जाते हैं और ये चेयरमैन का मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर देख रहे होते हैं कि सभी शैडो सोल्जर्स तो अकेले ही मार रहे होते हैं भाई इन सभी मॉन्स्टर्स को। जिन्हू को तो हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होती है। तो जिन्हू के पास काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स थे जो कि शैडो आर्मी में काफी ज्यादा ताकतवर थे, जैसे कि बेरू जैसे। इन सभी की पावर्स को देखकर टोटली शॉक हो जाता है ये चेयरमैन का मैनेजर और सोचता है कि इसमें जिन्हू को किसी की भी जरूरत नहीं है गेट को क्लियर करने के लिए। अभी शैडो सोल्जर्स ने इन सभी मॉन्स्टर्स को तो एक एक करके मार दिया था और यहाँ पर ये सभी क्रिस्टल्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक साथ ही ये जिन्हू सभी से काम करवा सकता है। ये बॉस वैसे तो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, लेकिन यार यहाँ पर जिन्हू की पावर काफी ज्यादा है। जिन्हू एक ही बार में इसको मार सकता है, तो ये जिन्हू की पावर तो वैसे भी काफी ज्यादा है इससे। तो यहाँ पर ये अपना खंजर निकालता है और बहुत ही तेजी से इस बॉस की तरफ बढ़ता है और इस बॉस की तरफ जाने के बाद भाई सीधा इसके ऊपर छलांग मार देता है और ऊपर छलांग मारने के बाद इसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और एक ही बार में इस बॉस को मार गिराता है। इसको देखने के बाद ये मैनेजर तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर जिन्हू का लेवल भी काफी ज्यादा हो चुका था। उसके बाद जिन्हू इस मॉन्स्टर के पास जाके इसको अराइज बोलता है और इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। जिन्हू देखता है कि इस मॉन्स्टर का रैंक तो इलाइट नाइट है और ये लेवल 13 का, इसका मतलब ये टेस्ट से थोड़ा सा पावरफुल है। फिर जिन्हू इस मॉन्स्टर का नाम जीमा रख देता है और भाई जीमा रखने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर इस डंजन से बाहर निकलते आते हैं। डंजन के बाहर सभी मीडिया वाले वेट कर रहे होते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कोई मॉन्स्टर यहाँ पर डंजन से बाहर निकलता है जो कि टस्क होता है और टस्क उस डेड बॉडी को लेके आ रहा होता है जो कि उस अंदर के बॉस की होती है। तो टस्क भी यहाँ पर स्माइल देके फोटो खिंचाने लग जाता है। चेयरमैन का मैनेजर तो अभी भी शौक में ही होता है और ये जाके चेयरमैन को बताता है कि जिन्हू काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बताता है कि कैसे उसके शैडो सोल्जर्स ने ही पूरे गेट को क्लियर कर दिया, जिन्हू को तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनकर तो चेयरमैन भी एक बार को शौक हो जाते हैं, लेकिन बाद में स्माइल देते हैं और प्राउड फील करके सोचते हैं कि जिन्हू जैसा हंटर हमको मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि जापान के टोक्यो शहर में एक बड़ा सा रेड गेट खुल जाता है जो कि सभी के ऊपर दिख रहा होता है और भाई ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपको ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।